तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं तारतीब बताऊंगा एक ईसा स्टॉक, यानी कि इस स्टॉक के अंदर तामिन रुपया लगा दिया तो यानी कि यो जो स्टॉक है वो 3 सेक्टर के अंदर काम करे, यानी कि 3 डाल के जो सेक्टर है उन सेक्टर के अंदर किस तरीका से काम करे। यानी कि अगर आप इन्हें एक इस स्टॉक में पैसा लगा दिया तो नू समझ लो भाई आप इन्हें 3 सेक्टर के अंदर रुपया लगा दिया है। तो एक ईसा स्टॉक के बारे में बात करूंगा। और यह वीडियो जो है दोस्तों भाई सबसे इम्पोर्टेंट, जो फिलहाल में आने वाला टाइम में जो एक नया सेक्टर उभर के आने लग रहा है उस सेक्टर के बारे में बात करूंगा। और अगर आप इतनी भाई अनुमान नहीं लगा पाए हो तो मैं उस सेक्टर का नाम बताऊं तो वो सेक्टर है सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। या इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ होने वाली है, यानी कि अगले 2 से 3 साल के अंदर अंदर अगर आप इन टाइम रहते इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, इस सेक्टर के जो स्टॉक है उनमें इन्वेस्ट कर दिया ना रुपया, भाई अपना बढ़िया पैसा का रिटर्न आने वाला है। यानी कि भाई इस वीडियो के अंदर तामिन एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिससे कि तामिन नू लगेगा हाँ भाई हमारी जो भाई शेयर मार्केट के अंदर जो रुचि बनने लग रही है एक ऐसा सेक्टर में, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, और उसके लिए कोई एक बढ़िया स्टॉक के बारे में आप सोचा है तो उसका मतलब थोड़ा बहुत आपने आइडिया लग जाएगा। और भाई मैं तामिन पहले ही बताऊँ, अगर मैं कोई भी स्टॉक का बारे में नॉलेज दूँ हूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ उतारती, तो तामिन ये नहीं है कि भाई रोहित ने बता दी, भाई रोहित जालेंद्र ने आपसे बता दी भाई कि सीजी जो स्टॉक है वो एक बढ़िया स्टॉक है, टाटा स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है तो हम उसमें इन्वेस्ट करदा। मेरा पर्पज़ है, मेरा मतलब यो है, मतलब है कि भाई मैं तारती बताऊं भाई ये इन सेक्टर में यो स्टॉक बढ़िया है, पर तामीन जो पैसा लगाना है, रुपया लगाना है वो अपनी मर्जी से लगाना है। भाई कल को कोई भी नुकसान हो सके है तो अपनी समझते ही पैसा लगाओ। मेरा काम है सिर्फ आपको नॉलेज देना। भाई आपने एक नॉलेज मिल गई हर एक सेक्टर के बारे में, हर एक स्टॉक के बारे में, उसके बाद में तारा ही बढ़ना है भाई तामी की डालते रुपये इन्वेस्ट करो हो, मेरी थ्रू इन्वेस्ट करो हो या फिर अपना कुछ तरीका था इन्वेस्ट करो। मेरा मतलब है भाई आप मेरे तक नॉलेज लो और अपना तरीका अप्लाई करो। और इस वीडियो में तारती बताने वाला हूँ एक सेमीकंडक्टर का ऐसा स्टॉक के बारे में। अरे भाई आपने दोस्तों भाई वीडियो लाइक नहीं किए तो यार वीडियो लाइक करो, और अगर आप इस चैनल का साथ में नहीं जुड़े हो तो दोस्तों यार चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो, इस ताकि मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और आपका साथ मेरे से रहोगा तो भाई मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है भाई, तो इसलिए मैंने सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो भाई एक ऐसा स्टॉक जो है जो कि 3 सेक्टर के अंदर काम करने लग रहा है, वो 3 सेक्टर कौन कौन से है। सबसे पहले है भाई वो जो सेक्टर के अंदर कौन कौन सा है, एक है रेलवे सेक्टर, दूसरा है पावर सेक्टर और तीसरा है सेमीकंडक्टर सेक्टर। एक ईसा स्टॉक जो कि 3 सेक्टर के अंदर काम करने लग रहा है, उस स्टॉक की बात करूँ तो यार दोस्तों स्टॉक का नाम जानने से पहले वीडियो ने लाइक जरूर कर दियो। उस स्टॉक की बात करूँ तो मैं उसका नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज। यो स्टॉक है भाई, इस स्टॉक में क्या है भाई 3 डाल की जो सेक्टर है उनके प्रोडक्ट बनाओ है। अगर सबसे पहली बात करूँ भाई ये जो सीजी पावर है ये स्टॉक जो है वो सबसे पहली रेलवे में के प्रोडक्ट बनाने लग रहा है। रेलवे के प्रोडक्ट की बात करूँ तो ट्रांजैक्शन मशीन और ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स बना हुआ है, और जो सिग्नलिंग के जो प्रोडक्ट है, यानी कि रेलवे स्टेशन पर आपने देखे होंगे भाई जो भी सिग्नल के जो प्रोडक्ट्स हुआ है, जो भी कंपोनेंट हुए हैं उनका ऊपर इसकी जो है मैकेनिक्स है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने लग रहा है सीजी पावर। और उसके बाद में बात करूँ तो भाई पावर सेक्टर की बात की जाए, पावर का जो सेगमेंट है दोस्तों, भाई पावर का सेगमेंट में इसके जो मेन प्रोडक्ट जो है यानी कि के चीज़ बनाने लग रही है, उसमें सबसे पहले बात करी जाए तो ट्रांसफॉर्मर्स है। ट्रांसफॉर्मर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है और पावर ट्रांसफॉर्मर, ये 2 तरह के ट्रांसफॉर्मर जो प्रोडक्ट है वो बनाया करें। और उसके बाद में सेमीकंडक्टर, यानी कि फ़िलहाल में बात की जाए तो एक नया जो या कंपनी है एक अलग सेक्टर में, अलग सेक्टर के जो प्रोडक्ट है उनके खातिर भी आने लग रही है एक सुर्खिया में, यानी कि EHV स्विच गियर और MV स्विच गियर, ये 2 डाल के जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट है
वो बनाना शुरू करेगी या जो कंपनी है। और इसके बाद में बात करूँ भाई फिलहाल के टाइम की मैं बात करूँ, जो यह कंपनी है सीजी पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कंपनी है उसके अगर रिवेन्यू की बात करूँ तो फिलहाल के अंदर उसका जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसका रिवेन्यू 29% है और पावर सिस्टम की बात की जाए तो 71% है। यानी कि ये फिलहाल में दो सेक्टर के अंदर मतलब दो डाल के प्रोडक्ट बनाने लग रही है, रेलवे के बनाने लग रही है और पावर के बनाने लग रही है, तो उनका ही जो रिवेन्यू है। अभी के तीसरा के चीज़ आई है भाई जो ये कंपनी है अब सेमीकंडक्टर भी बनाओगी तो उसका रिवेन्यू अलग है, उसकी बात तो अलग है भाई। जब उसके प्रोडक्ट की सेल होगी उसके बाद में जो रिवेन्यू है वो तो बिल्कुल अलग ही है। और दोस्तों भाई इस वीडियो में मैं तारती बताऊं अब भाई इसके जो ऑर्डर बुक है यानी कि इस जो सीजी पावर कंपनी है इसके ऑर्डर बुक की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि सेमीकंडक्टर के जो अप्रोक्स 10,000 करोड़ के इसके पास में ऑर्डर आने हैं। और रेलवे की बात करूँ तो 1,042 करोड़ की जो ऑर्डर आने वाले यानी कि इतने करोड़ रुपए की इसके पास में ऑर्डर आए हैं। और पावर की बात करी जाए तो 3574 करोड़ रुपया के इसके पास में ऑर्डर बुक है। यानी कि टोटल बात करी जाए तो मतलब सेमीकंडक्टर के अकेले ही 10,000 करोड़ तय ज़्यादा के इसके पास में ऑर्डर आने हैं। और भाई इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें भाई तो इस वीडियो में तो यह चीज़ है कि भाई इसका जो मार्केट कैप है वो 82,400 कुछ करोड़ रुपए है। यानी कि 82,468 करोड़ रुपए की यह टोटल कंपनी है। मार्केट कैप की बात की जाए अगर पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 82 है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात की जाए तो 25.16 है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के बारे में देखोगे तो इसकी वैल्यूएशन जो है भाई वो वैल्यूएशन फिलहाल में हाई है, पर ये जो कंपनी है अब सेमीकंडक्टर के अंदर एंट्री करने लग रही है तो उससे क्या है भी आने वाले टाइम में इसकी जो ग्रोथ है रिवेन्यू बढ़ेगा। अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तो पीई और पीबी जो रेशियो है वो कम आएंगे, क्योंकि अगर रिवेन्यू बढ़ेगा तो भाई इन दोनों पे चेंज आना जरूर है। तो फिलहाल में तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी है, पर आने वाले टाइम में ये अपने जो एक्चुअल पीई है और प्राइस टू बुक वैल्यू है उस पे आ जाओगी। और उसके बाद में बात की जाए तो फिलहाल में इसका ऊपर जो डेप्ट है यानी कि इसके ऊपर कर्जा है मात्र 2.8 करोड़ का है, जो कि एक ना के बराबर कर्जा है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 58.11% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। फिलहाल के टाइम पे सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 27.53% इसकी सेल्स की ग्रोथ है ईयरली। और ROE और ROCE बहुत बढ़िया है, यानी कि अगर एवरेज मान के चले तो 15 से 20-25% तक ROE अच्छा माना जाए, अगर उससे नीचे है तो खराब माना जाए। पर इस कंपनी का जो ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी तो भाई उसका जो है 37.19 इतना परसेंट ROE है। और ROCE की बात की जाए तो 43.81% इसका ROCE है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 25% इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। और इसका फ़िलहाल में अगर आप CAGR देखोगे, CAGR यानी कि हर साल या हर 5 साल में कितनी परसेंट ग्रोथ देने लग रही है। फ़िलहाल की बात की जाए तो लास्ट 1 साल में 76% का इसका CAGR है इस तरीका। और इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो जो मेन चीज़ होया करे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा लो या फिर आप प्रमोटर की होल्डिंग लगा लो। अगर प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखने लग रहे हो तो उसमें कई चीज़ मैटर कर रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी परसेंट है और उसमें कितनी परसेंट प्लेज है। यानी कि इस कंपनी की बात की जाए तो फिलहाल के टाइम पर कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं यानी कि गिरवी नहीं है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मतलब इसकी जो प्रमोटर की प्रॉफिट ग्रोथ है यानी कि इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है, 36% है। और इसका जो एनुअल ग्रोथ रेवेन्यू है वो 27.57% है। और इसका जो डेब्ट है वो बहुत काफ़ी कम है। और इसकी जो नेट सेल की बात की जाए तो 2022-23 यानी कि हर साल इसकी ग्रोथ होने लग रही है। नेट सेल्स की बात की जाए तो 1645 करोड़ इसकी 2022 दिसंबर क्वार्टर की इसका रिज़ल्ट आया था, उसमें इतनी सेल थी। और उसके बाद मार्च में 1785 करोड़ इसकी सेल हुई। तो अगर ऐसे बात की जाए और इसके अलावा प्रॉफिट की बात की जाए यानी कि हर साल कुछ ना कुछ परसेंट ग्रोथ होने लग रही है। और
P&L की बात की जाए यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए भाई, तो 2019 में 5,355 करोड़ का इसकी प्रॉफिट था। उसके बाद में 2020 के अंदर 3,170 करोड़, उसके बाद में जो 2021 में 2,525 करोड़, यानी कि इस साल कम हुआ है, यानी कि 2019 में, 2020 में, 2021 में, यानी कि 2020 और 21 में इसका प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। वापस 2022 के अंदर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने लगी, यानी कि 2022 का इसका प्रॉफिट की बात की जाए तो 5,160 करोड़ थी। उसके बाद में 2023 में और अच्छी ग्रोथ हुई, यानी कि 6,580 करोड़ इसकी प्रॉफिट ग्रोथ थी, यानी कि नेट सेल्स ऐसे बढ़ने लगी। यानी कि 2020 में, 2021 में इसकी नेट सेल डाउन हुई थी, उसके बाद में बढ़ने लगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 298 था 2019 में, उसके बाद में 2020 2021 में कम हो गया, यानी कि 2020 में 103 करोड़ था और 2021 में 114 करोड़। उसके बाद में 2022-23 के अंदर फिर इसकी ग्रोथ होनी शुरू होगी, तो 597 इसका 2022 में प्रॉफिट ग्रोथ था। उसके बाद में बात करिए जब 2023 के अंदर 936 इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यानी कि इस तरीके से इसकी 2022-23 से ये कंपनी फिर ग्रो करने लग रही है। और अब की से सेमीकंडक्टर में आने के बाद में कि है एक अच्छी इसकी जो ऊंचाई है और बढ़ेगी, इसका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगा और जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये कम होगी जैसे जैसे इसका रेवेन्यू और बढ़ता जाएगा भाई। तो ये कुछ इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस थी। अगर और भी डिटेल में आपने तामिन भाई देखना है भाई, और इसका जो CG पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है कैसे ग्रो करने लग रही है, कैसे इसके फंडामेंटल एनालिसिस है, और अच्छे तरीके से जानना चाहो तो भाई वीडियो ने लाइक करो और वीडियो में कमेंट करो भाई। हमने एक प्रॉपर अच्छे तरीके से इस कंपनी के बारे में जानना है, तो भाई मैं और एक अलग एडिशनल वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि भाई तामिन क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करा कि नहीं करा। तो भाई आपने इस वीडियो ने इतनी लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करो और मेरे से इतने सपोर्ट बनाए रखो। और इस डाल की और भी वीडियो मैं तार खातर लेके आंदा रहूँगा। बस मेरा मोटिव ये है कि हरियाणा के लोग भाई अपनी जो बढ़िया अपनी लैंग्वेज है, अपनी बोली है, उस बोली में एक शेयर मार्केट की नॉलेज मिले, तो मेरा पर्पज़ यही है। और हरियाणा के लोग शेयर मार्केट की नॉलेज एक सिंपल तरीका, मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है भाई, बिल्कुल सिंपल तरीका। भाई कोई भी है, गांव का आदमी, शहर का आदमी, किते का भी आदमी है, वो बिल्कुल अलग तरीका, मतलब बिल्कुल सिंपल क्या करना उस तरीका से समझाने का मेरा मोटिव है, जिस तरीके सब ने एक बढ़िया रात है समझ में आवे। शेयर मार्केट कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को नहीं भाई, आराम से चीज़ समझ में आओगी। मेरी वीडियो देखो तुम भाई, मेरा मोटिव सिंपल सा ही है। और मेरे से इतनी जुड़े रहो, न्यू सपोर्ट बनाए रखो। तो भाई मिला अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।